हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस आरोग्य हेल्थ केयर पैथ लैब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी के बारे में कि सीबीसी क्या होता है दोस्तों, और इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं दोस्तों। क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता चल सकता है, प्लेटलेट से क्या होता है, एचबी से क्या होता है, मतलब जितनी भी दोस्तों बीमारियां वगैरह आती हैं सब आज हम बात करने वाले हैं कि सीबीसी में से क्या होता है दोस्तों। तो सीबीसी बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सीबीसी का पूरा नाम है जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है दोस्तों। इसमें जो है आते हैं 20 पार्ट आते हैं दोस्तों। अब उसमें क्या क्या आता है, एचबी होता है दोस्तों, टीएलसी होता है, डीएलसी होता है, प्लेटलेट काउंट होता है। अब डीएलसी के पार्ट जो है दोस्तों वो न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल हो गए, मोनोसाइट हो गए, लिम्फोसाइट हो गए दोस्तों, इसिनोफिल्स हो गए आता है दोस्तों। तो ये सब जो है बेसिकली पार्ट आते हैं दोस्तों। अब इसमें जो दोस्तों मेन होता है वो होता है आपका एचबी होता है दोस्तों, प्लेटलेट काउंट होता है और टीएलसी डीएलसी होता है दोस्तों, जो हमारे महत्वपूर्ण काम आता है। अब एचबी अगर दोस्तों कम है तो उससे क्या होगा दोस्तों, एचबी कम ये दर्शाता है कि कहीं आपकी बॉडी में तो कमी तो है ही खून की, लेकिन वो ये भी दर्शाता है कि आयरन की कमी है, आयरन की कमी है। जैसे अब आयरन की कमी में भी दोस्तों कई सी एनीमिया की कैटेगरी आती हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया है, कौन सा एनीमिया है, तो वो दोस्तों होगा। लेकिन बेसिकली एचबी में खून कितना कम है ज़्यादा वो इस हिसाब से आता है दोस्तों। अब दोस्तों प्लेटलेट से क्या पता चलता है दोस्तों, प्लेटलेट काउंट जो होता है दोस्तों वो हमारे शरीर में जो रक्त जमता है नहीं जमता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल्कि इससे जो है डेंगू की भी जांच का पता चल जाता है दोस्तों कि डेंगू आपको है कि नहीं है, प्लेटलेट कम होता है तो उसी की वजह से होता है दोस्तों। अब टीएलसी है दोस्तों, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली इन्फेक्शन दिखाता है दोस्तों कि बेसिकली अगर आपके शरीर में बढ़ गया है, अगर कम हो गया है तो उससे क्या कम हो गया तो दोस्तों ये दिखाएगा कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता में सक्षम नहीं है। अगर बढ़ जाता है तो वो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कोई दोस्तों आपकी बॉडी में, ये दिखाएगा टीएलसी। दोस्तों डीएलसी में क्या क्या आता है दोस्तों, डीएलसी में जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सब दोस्तों जो है इसिनोफिल तो एलर्जी का मेन दिखाता है कि आप कहीं एलर्जी लक्षण तो नहीं हो गए वायरल से इन्फेक्शन, ये दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों सीबीसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचबी की कमी से क्या होता है, टीएलसी डीएलसी की कमी से क्या होता है, या आपको प्लेटलेट वगैरह कम हो जाए तो क्या होता है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों सीबीसी का मेन यही होता है दोस्तों, एचबी और प्लेटलेट और टीएलसी डीएलसी मेन इतने पार्ट होते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैं दोस्तों बता रहा था आप लोग को कि एचबी में जो खून कम होता है दोस्तों, किस वजह से कम होता है दोस्तों, या किस टाइप ऑफ एनीमिया जो होती है एचबी के अंदर, किस वजह से आपका खून कम हो जाता है दोस्तों। तो बेसिकली मैं एचबी के बारे में बता रहा था दोस्तों। उसमें टाइप्स ऑफ एनीमिया कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, जैसे विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया दोस्तों, कोलाइटिक एनीमिया हो गया दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया दोस्तों, सिकल सेल्स एनीमिया हो गया दोस्तों। एनीमिया टाइप्स ऑफ इतने होती हैं, तो किस वजह से कैसे खून कम होता है दोस्तों, तो वो मैं बेसिकली आप लोग को बताऊंगा कि किस टाइप की कैटेगरी के एनीमिया से आप लोग का खून कम होता है। तो दोस्तों इतनी जल्दी तो लक्षण पहचान पाते नहीं, बेसिकली ये सब डॉक्टर ही जान पाते हैं, ऐसे तो हम लोग बेसिकली जान नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसे लक्षण मैं बता दूंगा दोस्तों कि कैसे कम होते हैं, वो आप लोग पता कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया है दोस्तों, तो उसमें वाइटामिन वगैरह की जब कमी हो जाती है दोस्तों, जैसे B12 वगैरह डी की, तो इसमें विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया इसको बोलते हैं। और आयरन में बेसिकली दोस्तों, आयरन में जब हमारे फोलिक एसिड वगैरह, TIBC वगैरह ये सब कम हो जाता है दोस्तों उसके वजह से। दोस्तों मैं इसमें जो मेन होता है दोस्तों हेमोलाइटिक एनीमिया,
अब दोस्तों हेमोलाइटिक एनीमिया जो होती है दोस्तों, हेमोलाइटिक एनीमिया में दोस्तों आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों नष्ट होने लगती है, लेकिन ये उतनी जल्दी नष्ट नहीं होती है, धीरे धीरे नष्ट होती है। तो इसके लक्षण जो है दोस्तों उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। लेकिन जो दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया होती है दोस्तों, इसमें रक्त कोशिकाएं जो है बहुत तेज़ी से नष्ट होती हैं दोस्तों। और इसको अगर दोस्तों कोई इग्नोर करता है तो दोस्तों ये इतनी खतरनाक दोस्तों कि इससे आदमी की मौत भी हो सकती है दोस्तों। तो इसमें खतरनाक सबसे ज़्यादा एप्लास्टिक एनीमिया होता है। और दोस्तों जो तीसरा है सिकल सेल्स एनीमिया दोस्तों, तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन वायरल जो होता है उसका पार्ट दिखाता है दोस्तों। तो ये बेसिकली ज़्यादा सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया होता है। और इसमें जो एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है दोस्तों, उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों हमारी पीसीबी वगैरह घटने लगती हैं, एनसीबी वगैरह घटने लगती हैं, उसमें माइक्रॉन्स वगैरह होते हैं दोस्तों। तो ये सब बेसिकली घटने लगती हैं दोस्तों। तो मैं आगे आपको और बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको और किसी कैटेगरी एनीमिया पे बेसिकली जानना है दोस्तों तो आप बताइएगा मुझे, मैं आप लोग के लिए लाऊंगा एक और शानदार वीडियो दोस्तों, जिसमें मैं अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप लोग जैसा भी होता है दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।